कि सर जो 11 तारीख को एक वेडिंग सेरेमनी यहाँ हमारे ग्रेटर कैलाश में थी, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे जो एक्ट फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, वो वहाँ पे उस सेरेमनी में गए थे। अक्सर वो हर एक जगह पहुँचते हैं। मैंने पहले ही यहाँ जिक्र किया कि हमारा पूरा हाउस जो है इसके जो डिस्कशन है इसके साथ है, क्योंकि जो गलत हुआ, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने सारी जिंदगी इस रियासत के लिए, पूरे देश के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखा। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन रही है, इसमें कोई शक नहीं, ना इनको होना चाहिए ना आपको होना चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त हमने उनके साथ निकाला। मैं उनकी तबीयत और उनके खलूस को जानता हूं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 90 का जिक्र हुआ, वो भी मेरे सामने की बात है, तो हमने भी बड़ी नजदीकी से देखा है किस तरीके से इस रियासत के हालात को उन्होंने फिर दोबारा पटरी पर लाया और पूरे देश की जो है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी फारूक अब्दुल्ला साहब को की पहचान है, और जिन्होंने हमेशा इस रियासत के लिए, इस काज से यहाँ के लोगों के लिए काम किया। मुझे ये समझ से बाहर है कि कैसे हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो हमेशा, चाहे वो जम्मू का हो चाहे कहीं का भी हो, उसके साथ बड़े प्यार से और खुलूस से मिलते हैं, और ना किसी के साथ कभी दुश्मनी वाली बात ही नहीं हो सकती, ना ही उन्होंने किसी के अपने अपने वक्त में किसी के साथ बेइंसाफी की। लेकिन कैसे, कारण क्या वजह है, उसी को आज इस हाउस के अंदर डिस्कशन करने की जरूरत पड़ी। मेरी आपसे विनती है कि आपकी तरफ से डायरेक्शन जानी चाहिए कि जो भी कंसर्न जो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आज तक इस इन्वेस्टिगेशन को सामने आना चाहिए था कि क्या वजूहत है, किस कारण उन्होंने किया और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही, उसको आपकी तरफ से एक डायरेक्शन, पूरे हाउस का ये कंसर्न है कि एक ऐसी शख्सियत के ऊपर हमला हुआ है और मुश्किल से ऊपर वाले ने उनको बचाया है। हम हमेशा दुआ करेंगे कि उनकी लंबी उम्र रहे, क्योंकि ये दुश्मन जितने मर्जी हो, जो ऊपर वाला बचाने वाला है बचा सकता, वो हमेशा हाथ अपना ऊपर रखता है। क्योंकि फारूक साहब ने हमेशा रियासत के लिए अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जितना उनका लंबा कद है, इतना ही उनका सियासी कैरियर और इतना ही इज्जतमान पूरे देश और विदेश में है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर सारे हाउस का कंसर्न है, चाहे वो साइड से है, इस साइड से। तो मैं इसकी ये डिमांड करता हूं कि एक तो वहां पे जो पुलिस का ना होना, कोई भी वीआईपी, वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी थे शायद, तो बाकी भी हमारे ऑनरेबल एमएलएस थे, तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट को ये चाहिए था, पुलिस के अफसरान को ये चाहिए था कि उस एरिया के अंदर कम से कम पुलिस का वहां रखना जो है वो जरूरी होना चाहिए था, ताकि पुलिस फ्रिस्किंग करके लोगों को छोड़ती तो शायद ये वाकया पेश ना होता। इसमें आप ये बात भी समझिए कि इसमें हमें भी दुख, जम्मू रीजन के लोगों को इस बात का अफसोस है, ये भाईचारे को ठेस, इस बात को ये जो आग है, ये इस किस्म की नहीं, किसकी साजिश है, वो चीज बाहर आनी चाहिए। क्योंकि हमें भी इस बात में लेट डाउन है कि अगर हमारे इस इलाके के अंदर, आप कश्मीर के अंदर किसी लीडर के ऊपर इस किस्म की बात हो तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आए। हमें भी है, हमें भी परेशानी इस बात की है कि क्यों हुआ ऐसा, नहीं होना चाहिए। किसने किया वो आदमी सामने आना चाहिए, कौन आदमी पीछे है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे आप हाई कोर्ट का जज क्यों ना हो, उनको भी नियुक्त करके इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए, ताकि इंसाफ सामने आ सके। और वो जो आदमी अगर इसके कोई पीछे है, उस निकाब को जो है वो पर्दाफाश किया जाए कि ये लोग साजिश वाले हैं।
ये चीज होनी चाहिए। और इसके यहां तक आपका जो पूरे हाउस का कंसर्न है, तो मैं ये समझता हूं कि आपकी तरफ से एक डायरेक्शन जानी चाहिए ताकि जो लोगों के अंदर जो वहम, जो बातें हैं वो सामने निकल सके। क्योंकि लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि अगर कम से कम कोई चीज आज तक बाहर आनी चाहिए थी कि क्या मंशा थी उस आदमी की। एक आदमी अपने तरीके से क्या जब बयान दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर उसने किया तो क्यों किया है। अगर उसने वो अपना कोई कबूलनामा कहता है तो उसके मुताबिक किसके पीछे किसके कहने पे किया वो भी देखने की जरूरत है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पूरा हाउस इसके साथ है। हम पूरे हाउस की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। इतनी बात कहते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।